एपिसोड 1 में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक कॉफिन के सामने बैठकर रो रहे होते हैं। तभी उस कॉफिन से एक लड़की उठकर बैठ जाती है, जिसे देखकर सारे शॉक्ड होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। कुछ तो बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम डोंगसी होता है। वो उसे देखकर कहती है, माई लेडी आप ठीक हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन वो लड़की कह रही होती है, मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ और मेरा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन दो, मुझे कॉल करना है। फिर वो अपने कपड़ों को देखकर कहती है, ये क्या पहनी है मैंने? मेरा स्कर्ट कहाँ गया जो मैंने अभी अभी लेकर आया था? अब थोड़ी देर बाद उसके पास एक आदमी आता है जो उसे गौर से देख रहा होता है, जो देखकर वो कहती है, आप हो कौन और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कहता है, सियाओ तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या? मैं तुम्हारा डैड हूँ। ऐसा बोलकर वो उससे बातें करता है तो सियाओ कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे पागल मत बनाओ, मेरे डैड मर चुके हैं, आप मेरे डैड कैसे हो सकते हो? उसकी ऐसी बातें सुनकर सारे शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल ये लड़की ही हमारी कहानी की हीरोइन होती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो अपने बेडरूम में आती है और मिरर में अपने आप को देखकर कहती है, यार ये तो कितना खूबसूरत है। ऐसा बोलकर वो खुश होने लग जाती है। फिर वो आंखें बंद करके कहती है, मिरर मिरर सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? तो वो लड़की कहती है, आप हो माई लेडी। जो सुनकर वो कहती है, क्या मिरर ने बोला? डोंगसी कहती है, नहीं मैंने कहा। फिर सियाओ ये सब प्रैंक है क्या बोलकर इधर उधर ढूंढने लग जाती है। डोंगसी को उसकी बातें समझ में नहीं आ रहा था। हम देखते हैं सियाओ इधर उधर सब कुछ ढूंढ रही होती है तो वो पूछती है, अब क्या ढूंढ रही है? सियाओ कहती है, मैं कैमरा से ढूंढ रही हूँ, कहाँ पर छुपा कर रखा है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है, जो अपनी एक मेड से पूछ रहे होते हैं, मेरी बेटी वापस कैसे जिंदा हो गई? मेड कहती है, मैंने अच्छे से चेक किया था, वो सच में जिंदा नहीं थी। उसके बाद ही मैंने उनको ड्रेसअप करके कॉफिन में लेटाया था। जो बात सुनकर सारे शॉक्ड थे। वो कहता है, जल्दी से एक अच्छे डॉक्टर्स को बुलाओ। ऐसा बोलकर वो कुछ डॉक्टर्स को बुलाता है। डॉक्टर्स कहते हैं, हमने उसको अच्छे से चेक किया था, वो सच में जिंदा नहीं थी। अब ये लोग भी हैरान थे कि वो वापस कैसे आ गई। फिर वो कहते हैं, शायद वो गलती से मरने की स्टेट में चली गई थी और वापस जिंदा हो गई। वहीं दूसरी तरफ सियाओ अपने कपड़े गहने को उतार कर बोल रही होती है, ये सब कौन पहनता है? कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा बोलकर वो अपने ज्वेलरीज को उतार देती है। डोंगसी उसको ऐसा करने से रोक रही होती है। अब सियाओ कहती है, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, बताओ मुझे पुलिस स्टेशन कहाँ है? ऐसा बोलकर वो जैसे ही डोर को ओपन करती है, उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो उसको बाहर जाने नहीं दे रहे थे। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन फिर भी वो लोग जाने नहीं दे रहे थे। तो वो कहती है, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगी कि तुम लोग मुझे असल्ट कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो जोर से चिल्लाती है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें फिर से उसको दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इधर उधर भागकर सब कुछ देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। उसे लग रहा था कि ये सब एक सेट है जहाँ पे शूटिंग चल रहा है और वो किसी शो का हिस्सा है। ऐसा सोचकर वो इधर उधर घूमने लग जाती है और उसके पीछे डोंगसी भाग रही होती है। डोंगसी उसको बार बार घर चलने को बोल रही थी। तभी वो पूछती है, मैं कौन हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? ऐसा पूछते ही डोंगसी उसको बताती है कि वो एक फेमस रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी है। जो बात सुनकर वो सोचती है, ये सब हो क्या रहा है? लगता है मैं किसी गेम के अंदर फंस गई हूँ या फिर मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है तो हमें दिखाया जाता है। अब हम सियाओ को देख पाते हैं, जहाँ पे इसका नाम चुनजियाओ होता है। वो बारिश में भीगते हुए बस पकड़ने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी बस वहाँ से चली जाती है। तो वो बारिश में भीगकर सोच रही होती है, कितने खराब हो तुम लोग, मुझे छोड़कर चले गए। तभी वहाँ पे इस कहानी का हीरो आता है, जिसका नाम दुआन होता है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। हमें पता चलता है कि चुनजियाओ एक एथलीट होती है, लेकिन उसके आर्म किसी वजह से हर्ट हो गए थे, इसलिए वो 1 महीने से कुछ भी खेल नहीं पा रही थी। दुआन उसको अपने घर लेकर आता है, जहाँ पे हम शाविन नाम के एक लड़का को देखते हैं। वो उसको अंकल कह के बुला रहा था। वो उसको ज्ञान देता है कि उसे एक गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। फिर वो चुनजियाओ के बारे में बोलने लग जाता है तो चुनजियाओ भी उनकी बातें सुन रही होती है। वो कहता है, क्या तुम चुनजियाओ को पसंद करते हो? दुआन उसको कुछ बोलता है तो वो उसकी बात का गलत मतलब निकाल कर ये बोलकर जोर से चिल्लाता है कि दुआन चुनजियाओ को पसंद करता है। जो बात सुनकर चुनजियाओ बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने शादी के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि वो भी दुआन को बहुत पसंद करती थी।
फिर अगले दिन चुनजियाओ एक डॉक्टर के पास आती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस डॉक्टर का नाम रुआन होता है। वो कहता है तुम्हारे आर्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए तुम खेल नहीं सकती हो। जो बात सुनकर चुनजियाओ बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरे डैड का सपना है कि मैं एक फेमस एथलीट बनूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डॉक्टर उसको बहुत समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। अब घर आकर चुनजियाओ अपने डैड के फोटो के सामने बैठ जाती है और कहती है अब मैं क्या करूं डैड, मैंने आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और सोचती है अब उसे क्या करना चाहिए। अब सुबह चुनजियाओ अपने रेस्टोरेंट आती है तो देखती है वहाँ पे डॉक्टर रुआन है, जिससे वो बैठकर बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसकी मॉम आती है और कहती है रुआन, मैंने आपसे कहा था कि आप इसको एक हेल्थ सर्टिफिकेट दे दो जिससे कि वो आराम से मैच खेल सकती है। जो बात सुनकर डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। लेकिन उसकी मॉम एक बात नहीं सुनती है। वो तो जिद पे अड़ी थी कि चुनजियाओ कैसे भी करके मैच जीत कर ही रहेगी। वो कहती है मॉम मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे डैड का सपना मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, आप समझा करो। लेकिन उसकी मॉम कहती है मैंने इतना मेहनत क्यों किया तुम्हारे लिए ही, तुम्हें तो पता है ना हमारी फैमिली के सारे लोग एथलीट हैं, तो तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो। ऐसा बोलकर वो उसको फोर्स करने लग जाती है। हम देखते हैं चुनजियाओ की मॉम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आर्म इंजर्ड है। वो बस यही चाहती थी कि चुनजियाओ एक फेमस एथलीट बने। चुनजियाओ मना करते हुए बोलती है मैंने सोच लिया है कि मैं रिटायर ले लूंगी। ऐसा बोलकर वो अंदर जा रही थी। उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। चुनजियाओ बोलती है ये मेरा सपना नहीं था, मेरे डैड का था, अब तो मेरे डैड भी नहीं रहे, तो फिर आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं। उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और दोनों माँ बेटी के बीच आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं उन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी एक नेम प्लेट उनके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन चुनजियाओ अपनी मॉम को धक्का देकर खुद उसमें आ जाती है। अब ये सारी बातें याद करके चुनजियाओ थोड़ा परेशान हो जाती है। दोस्तों हम इसको सियाओ बुलाएंगे क्योंकि इसका नाम यहाँ पे यही है। हम देखते हैं सियाओ के डैड उसके पास आकर बोल रहे होते हैं तुम मुझे कैसे पहचानने से मना कर रही हो। ऐसा बोलकर वो उसके पास घूम रहे होते हैं। उनको बहुत खराब लग रहा था कि उनकी बेटी उनको पहचान नहीं पा रही है, लेकिन उससे ज्यादा तो सियाओ परेशान थी कि वो यहाँ पे कैसे फंस गई है। डोंगसी जब उसको माई लेडी बुला रही होती है तो वो मना करते हुए बोलती है कि हम दोनों बहनें जैसे हैं, तुम मुझे माई लेडी क्यों बुला रही हो। जो बात सुनकर डोंगसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सियाओ थोड़ा सा चिल करने के लिए डोंगसी से पूछती है क्या यहाँ पे बारबेक्यू और बियर है। जो बात सुनकर डोंगसी कहती है ये सब क्या है, तो फिर वो कहती है चलो मुझे किचन में ले चलो। ऐसा बोलकर वो दोनों बारबेक्यू करके खाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं, जहाँ पे वो डोंगसी से पूछती है सारे लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे। डोंगसी कहती है आपकी हेल्थ पहले बहुत ज्यादा खराब रहती थी, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे थे, लेकिन आप जब से कॉफिन से उठे हो तब से लोग और ज्यादा डर गए हैं और आपको थोड़ा सा पागल समझते हैं। सियाओ कहती है तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं डरती हो। डोंगसी कहती है मैं आपसे कैसे डर सकती हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए, आप एक बहुत ही काइंड पर्सन हो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक सर्वेंट आकर बताता है मास्टर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। जो बात सुनकर सियाओ वहाँ पे जाती है। डॉक्टर कहता है इनको आराम करने की जरूरत है और आपको टेंपल में जाकर आपकी हेल्थ के लिए प्रे करना चाहिए। जो बात सुनकर सियाओ कहती है मंदिर में जाऊंगी। वो सोचती है शायद वहाँ पे उसको एग्जिट का रास्ता मिल जाए। ऐसा सोचकर वो डोंगसी से टेंपल के बारे में पूछती है। डोंगसी बताती है कि वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस टेंपल है, कल मंथ के फर्स्ट डे है और वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स होंगे क्योंकि वहाँ पे कोई एक ही पर्सन जा सकता है और जो जाएगा उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। जो बात सुनकर सियाओ कहती है तब तो हमें ही पहले जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो खुश हो जाती है। फिर रात को उसको डोंगसी रेडी करती है, लेकिन उसको नींद आ रही होती है। तभी वो कुछ लोगों की आवाज सुनती है जो किसी को पकड़ रहे होते हैं। हम यहाँ पे दुआन और सायुन को भी देख पाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि दुआन एक रिच पर्सन है। हम देखते हैं कैरेक्टर्स और नाम यहाँ पे सेम है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं
क्योंकि सिर्फ नाम और कैरेक्टर ही सेम होते हैं, बाकी सब अलग होता है। हम देखते हैं वो लोग एक लड़का को पकड़ने आए थे जो एक काला कपड़ा पहना हुआ था और उसने मास्क भी पहना था। सिया उसको उड़ता हुआ देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाओ, फ्लाइंग स्किल का रियल वर्जन देख रही हूँ। लेकिन वो उसको देख रही होती है, तभी वो लड़का उन पर हमला कर देता है। हम देखते हैं सिया उससे बच जाती है और कहती है उसने मुझे थैंक्स नहीं बोला और मुझ पर हमला किया, रुको मैं उसको सबक सिखाती हूँ। ऐसा बोलकर वो उस पर कुछ फेंकती है जिससे कि वो लड़का नीचे गिर जाता है और वो लड़का दुआन के तीर से भी बच जाता है। लेकिन वो लड़का को पकड़ने से पहले ही वो कुछ पाउडर जैसा उन पर फेंक देता है और वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। डोंगसी कहती है वाह, आपने बहुत कमाल का काम किया है। तो वो कहती है ये तो सिर्फ 10 मीटर्स का डिस्टेंस था। ऐसा बोलकर वो खुश होती है। उसके बाद वो डोंगसी के साथ टेम्पल के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वो देखती है बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, इसीलिए वहां से उतरकर भीड़ में ही दौड़ने लग जाती है। डोंगसी कहती है अपना स्कर्ट संभालिए। तो वो कहती है चिंता मत करो, मैंने अंदर पैंट्स पहन रखा है। ऐसा बोलकर वो भीड़ में ही भागने लग जाती है। भागते हुए वो टेम्पल के अंदर पहुंच जाती है और वो पहला इंसान होती है जो टेम्पल के अंदर घुसती है। तो सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि उन्होंने ज्यादा पैसा दिया है तो उनको अंदर जाना चाहिए। वहाँ पे सियाविन भी था और दुआन भी। सियाविन बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, तभी उस पर कोई हमला कर देता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसको बचा लेता है। सियाओ अंदर जाकर जैसे ही स्टिक को हिलाने लग जाती है, तभी उसकी आवाज से बाहर खड़े हुए लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि उसका साउंड बहुत ही ज्यादा हो रहा होता है। वो लोग बहुत ही घबरा रहे होते हैं। तभी वो लोग ऊपर देखकर कहते हैं अरे वो देखो, हेवनली डॉग सन को खा रहा है। ऐसा बोलकर वो लोग सब झुक जाते हैं और प्रेयर्स करने लग जाते हैं। हम देखते हैं अंदर सियाओ जिस बॉक्स को हिला रही थी उसमें से एक स्ट्रॉ नीचे गिरती है। तो वो उसको उठाकर देखती है और कहती है इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। तभी वहाँ पे मास्टर आता है, तो वो उनको देखकर पूछती है ये खाली क्यों है। मास्टर कहता है आज तक किसी ने भी इस स्ट्रॉ को बाहर नहीं निकाला था, इससे पता चल रहा है कि तुम स्पेशल हो। वो पूछता है क्या तुम्हारे अंकल पे फ्लावर्स का निशान है। जो बात सुनकर वो कहती है आपको कैसे पता चला। मास्टर कहता है इससे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम दूसरे वर्ल्ड के विजिटर्स हो। सियाओ तो ये बात सुनकर शॉक्ड थी। फिर वो पूछती है प्लीज मास्टर बताइए ना मुझे, मैं यहाँ से कैसे वापस जा सकती हूँ। मास्टर कहता है ये तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। फिर वो बताता है तुम्हें 4 टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिलेगा और तुम यहाँ से निकल सकती हो। वो पूछती है क्या किसी को पता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ। मास्टर कहता है इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। सिया पूछती है मुझे वो टीचर्स कैसे मिलेंगे, आप मुझे बताओ। लेकिन मास्टर उसको कुछ खास नहीं बताता है और वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे कि सिया बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब वापस आते टाइम कुछ सैनिक उनको रोकते हैं क्योंकि वो उसी काले पोशाक वाले लड़के को ढूंढ रहे थे। तभी वो सिया को वहाँ से बाहर निकलने को बोलते हैं क्योंकि वो लोग अंदर जाकर चेक करना चाहते थे। डोंगसी उसको बाहर आने को बोलती है। सिया जैसे ही बाहर आने जा रही थी तभी वो लड़का पीछे से उसको पकड़ लेता है और कहता है बोलो कि मैं बाहर आना नहीं चाहती हूँ। सियाओ डर के मारे ऐसा ही करती है, लेकिन वो लोग कहते हैं हम अंदर आकर ही रहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की। सियाओ कहती है देखा मैं इतनी फेमस नहीं हूँ कि ये लोग मुझे छोड़ दे, तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ और वहाँ पे छुपना। अब धीरे से वो एक स्ट्रॉ उठाती है और उस लड़के के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही वो उसको देखती है शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से उसका मुंह बंद कर लेती है और बहुत ही एक्साइटेड होकर कहती है तुम हो क्या। अब इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।